नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके इस YouTube चैनल स्ट्रेटजी लैब पर। आज हम निफ्टी का 27 मई का डेटा एनालिसिस करने वाले हैं। इसमें मैं आपको VWAP, ATR, FII, DII, OI, IB, मैक्सपैन, PCR और लास्ट में इन सबके कंक्लूजन से हम ट्रेड सेटअप लेंगे। वीडियो को बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम VWAP, ATR और प्राइस को लेते हैं। देखिए VWAP चल रहा है 23,973 पर, प्राइस है 24,025 पर, मतलब प्राइस VWAP से सिर्फ 52 पॉइंट ऊपर है। ये कोई ब्रेकआउट डिस्टेंस नहीं है, बस एक हल्का सा बुलिश एज है। अब ATR को देखिए तो ATR चल रहा है 12.27 पर, ये बहुत ही लो है और बहुत ही कंप्रेस। यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलती है, पिछले सेशन में ATR था 17, आज है 12, मतलब मार्केट की हार्ट बीट स्लो हो गई है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली एक बात है, जब ATR इतना लो हो और मैक्रो एनवायरनमेंट इतना अनस्टेबल हो तो यह एक स्ट्रेंथ का सिग्नल नहीं होता है। ये सिग्नल होता है मार्केट में डाउट और मार्केट में कंफ्यूजन का। मार्केट अभी एक नाइफ एज पर खड़ा हुआ है। एक साइड पर VWAP बुल्स को टेक्निकल सपोर्ट दे रहे हैं, मतलब टेक्निकल बुल्स के पास हल्का एज है, लेकिन दूसरी साइड पे मैक्रो प्रेशर नीचे खींच रहा है जैसे ग्रेविटी। और जब ये दोनों फोर्सेस ऑलमोस्ट इक्वल हो जाती है तो फिर चार्ट कुछ भी डिसाइड नहीं करता, फिर कोई टिगर डिसाइड करता है। और इस वक्त टिगर चार्ट में नहीं है, टिगर है अभी मैक्रो के पास। अब आते हैं FII और DII के डेटा पर। देखिए ये डेटा 27 मई का नहीं है, ये 26 मई का डेटा है। 26 मई पे FII नेट सेलर है और DII नेट बायर। FII ने 2,407 करोड़ रुपए की नेट सेलिंग की है, वहीं DII ने 1,361 करोड़ रुपए की नेट बाइंग की है। उससे निफ्टी 23,913 पर क्लोज हुआ है, 24,000 के नीचे। पिछले सेशन में ये दोनों ही बायर थे, FII और DII। आज FII ने हेवी सेलिंग की 2,400 करोड़ रुपए के आसपास और DII ने उसे एब्जॉर्ब किया, लेकिन पूरी तरह नहीं। ये पैटर्न बता रहा है कि FII मैक्रो से रिएक्ट कर रहा है, DII डोमेस्टिक कन्विक्शन से बाई कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म में वो सही भी हो सकते हैं, लेकिन नियर टर्म में FII का वॉल्यूम DII से बड़ा है। जब FII सेल करते हैं तो DII उसे अब्जॉर्ब करते हैं। मार्केट स्टेबलाइजेड तो हो जाती है, लेकिन उड़ती नहीं है। 24,000 का लेवल टेस्ट हो रहा है और ये ठग ऑफ वॉर डिसाइड करेगा कि मार्केट कहां जाएगी। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज PCR। देखिए यहाँ हम 2 जून की एक्सपायरी को देख रहे हैं। कल 2 जून पर PCR था 1.15 पर, आज है 1.02 पर। 0.13 का यहाँ ड्रॉप है एक ही सेशन में और प्राइस भी थोड़ा नीचे गया है, 24,071 से 23,963 पर। PCR 1.15 से 1.02, ये अभी बेरिश नहीं हुआ, लेकिन डायरेक्शन यहाँ देखनी चाहिए। कन्विक्शन सॉफ्टन हो रही है। कल मार्केट 24,000 के ऊपर था, कंफर्टेबल महसूस कर रहा था, पुट्स ज्यादा थे, स्ट्रक्चर बुलिश साइड ज्यादा था। आज PCR गिरा, मतलब या तो पुट्स कट ऑफ हो गए या कॉल्स आ रही है। दोनों केस में बुलिश कन्विक्शन कमजोर हो रहा है। 1.02 एक बॉन्डिंग सिग्नल है। मार्केट अभी भी टेक्निकली बुलिश है, लेकिन वो बुलिशनेस डिफेंड नहीं हो रही है। अगर आज का सेशन PCR 1 के नीचे चला जाए तो स्ट्रक्चर बेरिश फ्लिप कर सकता है। अब PCR की 9 जून की एक्सपायरी को देखते हैं। देखिए कल PCR था 1.14 पर, आज है 1.16। ये एक्चुअली थोड़ा ऊपर की तरफ गया है। ये डाइवर्जेंस बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वीकली ट्रेडर्स 2 जून पे लेस कॉन्फिडेंस थे, लेकिन 9 जून पे वो ज्यादा कॉन्फिडेंस हो गए हैं। मतलब नियर टर्म में पेन पॉसिबल है, लेकिन मीडियम टर्म में बुल्स ने कन्विक्शन ऐड कर दी है। ये एक स्टेबल मार्केट का साइन है। जो लोग 2 जून को कट कर रहे हैं वो 9 जून पे शिफ्ट हो रहे हैं। इसका प्रैक्टिकल मतलब अगर आज मार्केट डिप करे तो 9 जून के एक्सपायरी वाले बायर्स आएंगे सपोर्ट देने के लिए। ये नियर टर्म में डिप अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अब आते हैं इंपोर्टेंट डेटा मैक्सपैन पर। अच्छा, मैं आपको इससे पहले बता दूं मैक्सपैन की हम 9 जून की एक्सपायरी को देख रहे हैं। देखिए कल मैक्सपैन था 24,000 पर, आज भी मैक्सपैन 24,000 पर ही है, कोई चेंज नहीं हुआ है। अगर प्राइस को देखें तो प्राइस है
24,021 पर, मैक्स पेन से सिर्फ 21 पॉइंट ऊपर। मैक्स पेन का स्टेबल रहना एक पावरफुल सिग्नल है। इसका मतलब ऑप्शन राइटर की पोजीशनिंग नहीं बदली है, वो स्टिल कंफर्टेबल 24,000 के अराउंड मार्केट में रहना चाहते हैं। प्राइस 24,021 पर है, मैक्स पेन के बेरली ऊपर। ये बता रहा है कि मार्केट वहां है जहां राइटर्स जाते हैं, यहाँ कोई ठगोफोड़ नहीं है। नियर टर्म में स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन ये भी बताते हैं कि राइटर्स के लिए बिग अपसाइड एक लिमिट में है, क्योंकि अबव 24,000 उन्हें कवर करना ही पड़ेगा। अब आते हैं ऑप्शन चेन के डेटा पर। इसको थोड़ा ध्यान से समझने की जरूरत है, क्योंकि यही ट्रेड सेटअप अपना उस समय दिखा रहा होगा। यहाँ पे हम 2 जून की वीकली एक्सपायरी को देख रहे हैं। कल प्राइस था 24,021 पर, टोटल कॉल्स थे 474 लाख के, वहीं टोटल पुट्स थे 547 लाख के। सपोर्ट था 24,000 पर, रेजिस्टेंस था 24,500 पर। आज प्राइस है 23,976 पर, कॉल्स है 1,011 के और पुट्स है 1,036 लाख के। वहीं सपोर्ट है, सपोर्ट अब यहाँ से शिफ्ट होकर 23,900 पर आ गया। रेजिस्टेंस सेम रहा 24,500 पर। टोटल ओआई 1,021 से 2,047 लाख के हो गए, यानी एक ही सेशन में डबल हो गए। ओआई का डबल होना एक लाउड सिग्नल है। पोजिशनल, यहाँ पोजीशन ही बिल्ड हो रही है, लेकिन अनवाइंडिंग नहीं हो रही, पर साथ में सपोर्ट भी नीचे खिसक रहा है 24,000 से 23,900 पर। मतलब नए पोजिशनल जो बिल्ड हो रहे हैं वो नीचे की स्ट्राइक पर आ रहे हैं। कॉल साइड और पुट साइड दोनों बढ़े, दोनों रफली डबल हो गए। ये मार्केट में अनसर्टेनिटी का बिल्डअप है। दोनों साइड पोजीशन ले रहे हैं। जब दोनों साइड स्मूथली पोजीशन बनाए तो इसका मतलब मार्केट एक डायरेक्शन में ब्रेकआउट की तरफ जा रही है। 23,900 सपोर्ट नया बैटल ग्राउंड है। यहां होल्ड हुआ तो बाउंस ही जाएगा, अगर टूट गया तो एक फॉल आ सकता है। अब नेक्स्ट स्लाइड ऑप्शन चेन की है। ये 9 जून की एक्सपायरी है। देखिए कल यहाँ प्राइस था 24,021 पर, कॉल्स थे 53 लाख के, पुट्स थे 60 लाख के। सपोर्ट था 24,000 का, रेजिस्टेंस था 24,500 का। आज प्राइस है 23,946 की, कॉल है 86 लाख के, वहीं पुट्स है 106 लाख के। अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करूं तो सपोर्ट है 23,500 पर और रेजिस्टेंस है 24,000 पर। 3 चीजें एक साथ यहाँ चेंज हुई है। ओआई बढ़ा 113 लाख से 193 लाख पर, सपोर्ट नीचे गया 24,000 से 23,500 पर, और वहीं रेजिस्टेंस भी नीचे की तरफ शिफ्ट हुआ है 24,500 से 24,000 पर। ये 9 जून का डाटा एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है पोजिशनल ट्रेडर्स की तरफ से। कल वो 24,000 को फ्लोर मानते थे, आज वो 23,500 को फ्लोर मान रहे हैं, 500 पॉइंट नीचे की तरफ, और रेजिस्टेंस भी 500 पॉइंट नीचे गई है 24,500 से 24,000, मतलब पूरा रेंज 500 पॉइंट नीचे शिफ्ट हो गया। सेम विड्थ, सेम लोअर बेस, सेम विड्थ और लोअर बेस, ये सिर्फ एडजस्टमेंट नहीं, ये व्यू चेंज है। पोजिशनल मनी जो एक हफ्ते से आगे की सोचते हैं, उन्हें कल का बुल आउटलुक क्विक किया और नया लोअर रेंज में सेटल हो गए। जब ऐसे प्लेयर्स अपना रेंज शिफ्ट करते हैं तो मार्केट को वो रेंज रेस्पेक्ट करनी ही पड़ती है। 24,000 अब फ्लोर नहीं, रेजिस्टेंस बन गया है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट डेटा आईवी पर, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। यहाँ हम 2 एक्सपायरी को देख रहे हैं, 2 जून और 9 जून की। 2 जून की एक्सपायरी पे आईवी है 14.16 पर, आरआर है 0.39 पर, डीएन है 0.019 पर, फ्लाई है 0.08 पर। वहीं अगर 9 जून की बात करूं तो आईवी है 14.50 पर, आरआर है 0.85 पर, डीएन है 0.017 पर, वहीं फ्लाई है -0.07 पर। आरआर दोनों में पॉजिटिव है, कॉल्स थोड़ा ज्यादा डोमिनेट हुए हैं। डीएन पॉजिटिव, डाउनसाइड प्रोटेक्शन डिमांड आई है। फ्लाई में फ्रंट पर कन्वेक्सिटी बिल्ड हो रही थी, मतलब मार्केट बिग मूव के लिए एनर्जी स्टोर कर रहा था। कल का स्ट्रक्चर एक सरफेस बुलिश अंडरलाइनिंग फियर सेटअप था। आरआर 0.39, कॉल्स यहाँ पर कॉल्स डिमांड में थे, अपसाइड बाइस में।
लेकिन डीएन पॉजिटिव, कुछ लोग डाउन साइड भी हेज कर रहे थे। उनके लिए आज के प्राइस का मूव सरप्राइज नहीं था, सेटअप क्लियर था, बस टिगर आना यहाँ से बाकी था। अब आईबी की नेक्स्ट स्लाइड जो आज की है, यहाँ पे भी वही दो एक्सपायरी है, 2 जून और 9 जून की का डेटा पहले देखते हैं। देखिए यहाँ आईबी है 12.50 पर, आरआर है 0.4 पर, डीएन है 0.0121 पर, फ्लाई है -0.01 पर। वहीं अगर 9 जून की बात करूं तो यहाँ आईबी है 13, आरआर है 0.84 पर, डीएन है 0.0029 पर और फ्लाई है -0.25 पर। आईबी दोनों साइड गिरा, 14.16 से 12.50 पर और 14.50 से 13 पर। ये नोटेबल ड्रॉप है। आरआर स्टेबल रहा 0.40 से 0.84 पर। टाइम में बड़ा चेंज आया, 2 जून में 0.08 था और बाद में वो हो गया -0.1 पर और 9 जून पर -0.07 से -0.25 पर आ गया। आईबी का गिरना एक काउंटर नेचुरल सिग्नल है। मार्केट नीचे आई लेकिन फेयर नहीं बढ़ी, आईबी कंप्रेस हुआ। ये बता रहा है आज का मूव फियर ड्राइवन नहीं था, बल्कि ये कंट्रोल रीपोजिशनिंग था। पैनिक में आईबी बढ़ता है, सिस्टमैटिक अनवाइंडिंग में गिरता है और यहाँ आरआर स्टेबल रहा 0.40 से 0.84 पर, मतलब बुलिश नहीं टूटा। स्मार्ट मनी ने अपसाइड कन्विक्शन नहीं छोड़ी। फ्लाई बैक मंथ में 0.25 पे ये डीपली नेगेटिव फ्लाई बता रहा है कि एक शार्प डायरेक्शन मूव बिल्ड हो रही है मीडियम टर्म में। आउटर स्ट्राइक कंप्रेस हो गई और जब आउटर स्ट्राइक रिलीज होगी तो मूव भी शार्प आएगा। अब आते हैं फाइनल हमारा बीटीएसटी ट्रेड सेटअप पर। देखिए अब तक हमने क्या क्या देखा, क्या क्या पढ़ा, ये सब अब यहीं पे आके हम डिस्कस करने वाले हैं समरी के लिए। अब ऐसा क्यों किया है इसके बारे में मैं आपको एक एक करके सब चीजें आपको बताता हूँ। अभी जो हमारी वो 24,000 पर कॉल साइड पर किया है, जो ट्रेड सेटअप जो हमने प्लान किया है। देखिए 2 जून की एक्सपायरी पर इस ट्रेड में आपको एक कंडीशन मैं दे रहा हूं। कंडीशन ये है कि अगर निफ्टी 24,000 से 24,050 के ऊपर सस्टेन करे आफ्टर ओपनिंग, तो फिर आप ये ट्रेड पर जा सकते हो, अदरवाइज आप नहीं जाओ तो बेहतर होगा। अब इसके लॉजिक को समझते हैं एक एक कर। आरआर 0.84 2 जून पर, माइल्ड बुलिश बायस। कॉल डिमांड में है, ऑप्शन मार्केट अपसाइड पे क्वाइटली बेट लगा रहा है। टीएन 0.029 पर, ये ऑलमोस्ट जीरो है। बीएससी ने अपनी पोजीशन नहीं बढ़ाई। फ्लाई -0.25 डीपली नेगेटिव। विंग्स कंप्रेस है, इसका मतलब एक शार्प ब्रेकआउट मूव की प्रोबेबिलिटी हाई है। कन्वेक्सिटी बिल्ड हो रही है, कोई तो बड़ा मूव एक्सपेक्ट कर रहा है। 24,000 पुट की साइड सपोर्ट स्ट्रॉन्ग हो रहा है। मैक्स पेन 24,000 पे, राइटर्स का फ्लोर यही है, बना हुआ है। बीटीएसटी का सेटअप इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि ये एक ओवरनाइट थीसिस है। सोचते हैं कि एफआईआई का सेल करना मैक्रो बेरिश है, मार्केट 24,000 के नीचे क्लोज हुई तो कॉल क्यों नहीं ली गई, क्योंकि ऑप्शन स्ट्रक्चर बोल रहा है बुलिश। आरआर 0.84 अपसाइड की तरफ बेट लगा रहा है। फ्लाई -0.25 शार्प मूव यहां से आने वाली है। टीएन 0.029 बेरिश कमिटमेंट नहीं लग रहा। 3 सिग्नल एक साथ कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, लेकिन ऑप्शन मार्केट कल के लिए अपसाइड प्राइस कर रहा है। एंट्री कंडीशन ही ये रिजॉर्ट करती है। 24,000 से 24,050 के ऊपर ओपन होने का मतलब बायर्स रात भर एक्टिव थे। तो इन सब से यही समझ में आता है कि बीटीएसटी ट्रेड 24,000 कॉल ही हो सकती है। तो साथियों बताइए ये हमारी इंफॉर्मेशन कैसी रही। हमने 27 मई का डेटा आपके सामने रखा और सिर्फ एक एफआईआई का 26 मई का डेटा हमने आपको बताया था। बाकी ये इंफॉर्मेशन कैसी रही ये आप हमें कमेंट पे जरूर बताएं। अगर आप वीडियो पर आज ही आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दोनों करें। थैंक यू।